15 फरवरी के दिन इतिहास में दर्ज कुछ महत्वपूर्ण घटनाएं जो हमारे लिए किसी फैक्ट और नॉलेज से कम नहीं हैं। 15 फरवरी 1903 में दुनिया का सबसे पसंदीदा सॉफ्ट टॉय टेडी बियर को मॉरिस मिकटाम द्वारा बाजार में उतारा गया था। मॉरिस मिकटाम ने जब अपने हाथ से बनाए गोल मटोल भोले से दिखने वाले भालू की शक्ल के 2 सॉफ्ट टॉय बाजार में उतारे तो इन्हें टेडी का नाम दिया। यह टेडी बियर से दुनिया की पहली मुलाकात थी। यह बहुत कम लोगों को पता होगा कि अमेरिका के तत्कालीन राष्ट्रपति थियोडोर रूजवेल्ट को लोग प्यार से टेडी बुलाया करते थे और मिकटाम ने अपने खिलौने का नाम टेडी रखने के लिए खास तौर से राष्ट्रपति रूजवेल्ट से इसकी इजाजत ली थी। उन्होंने इसके लिए बकायदा एक अर्जी भेजी थी और राष्ट्रपति ने खुशी खुशी इसके लिए अनुमति दे दी थी। उस वक्त मिकटाम और रूजवेल्ट दोनों में से किसी को भी एहसास नहीं रहा होगा कि एक दिन उनका यह खिलौना दुनिया भर के बच्चों की पहली पसंद बन जाएगा। 15 फरवरी 1869 को मशहूर उर्दू शायर मिर्जा गालिब का निधन हुआ था। मिर्जा गालिब को कौन नहीं जानता। मिर्जा असदुल्ला बेग खान, जो गालिब के नाम से जाने जाते हैं, उर्दू व फारसी भाषा के महान शायर थे। गालिब को भारत और पाकिस्तान में एक महत्वपूर्ण कवि के रूप में माना जाता है। मिर्जा गालिब आखिरी मुगल शासक दरबारी कवि के रूप में भी रहे थे। आगरा, दिल्ली और कलकत्ता में अपना जीवन गुजारने वाले गालिब को मुख्यतः उनकी उर्दू गजलों के लिए याद किया जाता है। महान खगोल शास्त्री गैलीलियो का जन्म 1564 में आज ही के दिन हुआ था। उस समय गैलीलियो के द्वारा दिए गए सिद्धांतों से उस समय की धार्मिक मान्यताओं का खंडन होता था, जिसके लिए गैलीलियो को ईश्वरीय मान्यताओं से छेड़छाड़ करने के लिए सारी उम्र कारावास की सजा सुनाई गई थी। 1677 में फ्रांस के खिलाफ डचों से इंग्लैंड नरेश चार्ल्स द्वितीय ने गठबंधन किया था। 1763 में ऑस्ट्रेलिया और प्रशिया के बीच शांति संधि हुई थी। अमेरिका में सेंट लुइस शहर की स्थापना 1764 में हुई थी। फ्रांस ने 1798 में रोम पर कब्जा कर उसे गणराज्य घोषित किया था। 1967 में भारत में चौथी लोकसभा के लिए चुनाव हुए थे। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में केंद्रीय कृषि अनुसंधान संस्थान की स्थापना 1976 में की गई थी। महान फिल्म निर्माता निर्देशक B.R. चोपड़ा को सन 2000 में दादा साहब फाल्के पुरस्कार प्रदान किया गया था। जयपुर घराने की कथक नृत्यांगना प्रेरणा श्रीमाली को 2010 में 2009 के संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार के लिए चुना गया था। आज के दिन कई महान हस्तियों का जन्म हुआ था। 15 फरवरी 1872 में उत्तर प्रदेश के पूर्व राज्यपाल विलियम मैल्कम हेली का जन्म, भारतीय इतिहासकार व लेखक राधा कृष्ण चौधरी का जन्म, भारतीय अभिनेत्री मीरा जैस्मिन का जन्म 1984 में, आशुतोष गवारिकर का जन्म 1964 में, लेखक अरुण कमल का जन्म 1954 में, संस्कृत भाषा के प्रतिष्ठित साहित्यकार राधा वल्लभ त्रिपाठी का जन्म 1949 में, भारतीय मूर्तिकार और भित्ति चित्रकार KG सुब्रमण्यम का जन्म 1924 में, ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित हिंदी की यशस्वी कवि नरेश मेहता का जन्म 1922 में हुआ था। प्रसिद्ध कवयित्री सुभद्रा कुमारी चौहान का निधन 1948 में, अभिनेत्री मनोरमा का निधन 2015 में हुआ था। ब्रिटेन की लेबर पार्टी की स्थापना 1906 में आज ही के दिन हुई थी। अमेरिका में अनुबंध एयर मेल की सेवा 1926 में आज ही के दिन शुरुआत हुई थी। सिंगापुर ने द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान 1942 में जापान की सेना के समक्ष आत्मसमर्पण किया था। बर्लिन पर ब्रिटेन के सैकड़ों विमानों ने 1944 में बमबारी की थी। मैपल, जो एक छायादार वृक्ष है, इसके पत्ते को 1965 में कनाडा के आधिकारिक ध्वज में स्थान मिला था। बेल्जियम में 1961 में बोइंग 707 विमान के दुर्घटनाग्रस्त हो जाने के कारण 50 लोगों की जान गई थी। 1970 में इजरायली पाइपलाइन का उद्घाटन हुआ था। श्रीलंका की राजधानी का कोलंबो से जनवर्धनपुर को 1982 में स्थानांतरण हुआ था। तत्कालीन सोवियत संघ की सेना ने 1989 में अफगानिस्तान से वापसी की थी। एरियन 4 रॉकेट से 2003 में दूरसंचार उपग्रह इंटेलसैट अंतरिक्ष में छोड़ा गया था। ईरान की राजधानी तेहरान में 2005 में नमाजियों से खचाखच भरी मस्जिद में आग लगने से 60 लोगों की जान चली गई थी। 1971 में इजरायल ने 1967 में जिन इलाकों पर कब्जा किया था, वहां अंतर्राष्ट्रीय विरोध के बावजूद आवासीय परियोजनाएं बनाने के इरादे की घोषणा की थी। लियोन स्पिंक्स ने मोहम्मद अली को हराकर विश्व हैवीवेट मुक्केबाजी खिताब अपने नाम 1978 में किया था। 2008 में स्कॉटलैंड के साइकिलिस्ट मार्क ब्यूमोंट ने 195 दिन में 29,000 किलोमीटर की साइकिल चलाकर दुनिया का चक्कर लगाने का नया विश्व रिकॉर्ड बनाया था। 2010 में माओवादियों ने पश्चिम बंगाल के पश्चिमी मिदनापुर जिले में सिलदा शिविर पर हमला कर 24 जवानों की जान ले ली थी।